आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम के बाद अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपसे वादा किया था कि अब मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि हर महीने एक ना एक वीडियो ज़रूर भले मुख्तसर चली जाए, लेकिन ये तसलसल ज़रूर कायम रहे और डिजीज़ के ऊपर कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, जो आपकी प्रैक्टिस में आसानियां पैदा करे और आपके पास जो मरीज आए अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज का और यहाँ पे जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि हर अच्छे डॉक्टर को हर किस्म की अप्रोच उसके लिए जरूरी है, जिसमें उसको पैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो, वो टेस्ट रिकमेंड कर सकता हो, वो टेस्ट को समझता हो, वो ह्यूमन एनाटॉमी से वाकिफ हो, वो ऑर्गन्स को समझता हो कि किस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या ये जो पेशेंट आया है ये किस चीज का हो सकता है। आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज, क्लिनिकल फाइंडिंग्स बेसिक जो है उसमें आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है हर अच्छे माहिर डॉक्टर के लिए। जो एक चीज की कमी आज मैं महसूस करता हूँ वो बहुत ज्यादा होती जा रही है कि जहाँ पे एक चीज बहुत, इसका एक प्लस पॉइंट है कि हम एक्सरेस करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करवा लेते हैं, उसके कॉजेटिव फैक्टर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, टेस्ट रिकमेंड हो जाते हैं, उसमें एक वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन ये एक फर्दर है। आपके पास अगर कोई मरीज आता है, आपने उसको बेसिक ट्रीटमेंट देना है, अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स करनी है मरीज किस लिए आया। अगर एक मिनट के लिए सोच लिया जाए कि अगर आपसे ये तमाम गैजेट्स फैसिलिटीज ले ली जाएं कि आपने टेस्ट रिकमेंड नहीं कर सकते, आप सीटी स्कैन नहीं रिकमेंड कर सकते, आप अल्ट्रासाउंड नहीं रिकमेंड कर सकते, ये इन चीजों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो आपकी प्रैक्टिस सिफर, आपका इल्म सिफर, आप सिर्फ उन्हीं पे निसार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी चीजें नहीं चाहिए, वो सारी चीजें मुआवन है, लेकिन आप एक मिनट के लिए ये भी सोचें कि आप अपने इल्म में पुख्ता हो, जो आपके पास है उसमें मजीद आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जाएं, लेकिन जो बेसिक्स है वो ना छोड़ें। इस बात को आप ऐसे समझें कि जैसे हर माहिर डॉक्टर के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जब एक बड़े मसले में हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पंजाब में कई लोग ऐसे हैं जो रीढ़ की हड्डी की दर्द का इलाज करते हैं ऐसे शोल्डर में और दबा के, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो आपको कोई टेस्ट रिकमेंड नहीं करता, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद उसके पास जाते भी हैं, आप उससे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं करते, वो आपके शोल्डर से दबाता भी है, और आप पढ़े लिखे होने के बावजूद रोजाना उसके सामने बैठते हैं, वो जो कहता है आप वो करते हैं, वो आपको दबाता है, और अल्लाह ने उसको वो सलाहियत दी है कि आपको वो फौरन कहता है आप खड़े हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको एक 15 दिन या 20 दिन की एक एक्सरसाइज देता है, कोई थोड़ी सी दवाई देता है और वो आप शफायाब हो जाते हैं। उसने इन सब चीजों का सहारा नहीं लिया, लेकिन वो अपने इल्म में, अपने अमल में पुख्ता है, और लोग जाते हैं। कैंसर के थके हुए मरीज हैं, वो कहते हैं कि एबटाबाद के पहाड़ों में वो आगे करके एक साहब बैठे हैं और वो बस दवाई देते हैं और कैंसर से शिफा मिलती है, रश लगा हुआ उनके पास। मैं इन सब चीजों की सिर्फ यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, जैसे एक डॉक्टर है उसकी बड़ी अच्छी इंग्लिश में ग्रिप नहीं है। अगर एक डॉक्टर है उसको इंग्लिश में बाय डिजीज उसको नाम उस तरह नहीं याद, हम कम से कम माशरे में उसको उस निगाह से मत देखें। आप अगर अपने काम के माहिर हैं, अगर आप सिर्फ किडनी से रिलेटेड पेशेंट लेते हैं और आप वो डील करते हैं और अल्लाह शिफा देता है, आप मुखलिस हैं अपने प्रोफेशन से और आगे ज्यादा से ज्यादा सीखने की आपके अंदर उमंग भी है, तो फिर आपके पास तांबा बंधा है, आपकी शोहरत ही वो किडनी है। यहाँ पे अगर हमें किसी डॉक्टर को 2-4 चीजें नहीं आती, 2-4-6 चीजें, अब मिसाल के तौर पे एलोपैथिक वाले कहते हैं या कोई कहता है कि हमें क्या पता है, इसको ऐसे समझ लें कि एक हकीम कहता है जी आपका मैदा गर्म सर्द हो गया, वो ना एलोपैथिक वालों को पता है ना हमें पता है।
खुशक तर हो गया, इसका ये इलाज है। ये हम नहीं समझ सकते ना। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इस मियास्मेटिक, अगर हम बोलें कि ये सिफिलिस का मरीज है, ये साइकोटिक पेशेंट हमारे पास आ गया, उस चीज से हकीम साहब और एलोपैथिक वाले भी होना है। इसी तरह जब एलोपैथिक वाले पैथोलॉजिकल इश्यूज अगर हमें बोलते हैं कि ये है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उससे एक होम्योपैथ या एक हकीम उसको वो नहीं समझता, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस मर्ज का इलाज नहीं कर सकता। हाँ, उसको इल्म होना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा सीखने का अमल जरूर जारी रखें, ये कब्र तक जारी रखें, लेकिन सिर्फ आप डिपेंडेंट मशीनों पे हो जाएं। या अगर मिसाल के तौर पे ये ऐसे ही है कि अगर मुझे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती तो आप मुझे बोले जी इसको तो चाइनीज ही नहीं आती, इससे मैंने क्या इलाज करवाना, इससे तो फ्रेंच नहीं आती। आप एक मेडिकल टर्म मेरे सामने यूज कर रहे हैं, मुझे उसकी नहीं समझ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस मर्ज को ट्रीट नहीं कर सकता। जो कम से कम जिस लेवल पे है उसको इज्जत देना सीखें। बहुत सी चीजें आपको ऐसी जगह से अल्लाह ताला नवाजता है जिनके पास इतने तमाम मौके नहीं थे, लेकिन जो ड्रग पिक्चर होम्योपैथिक की वो समझाते हैं। ये सिर्फ सीखने सिखाने का अमल है। हर एक की कोशिश ये है कि इंसानियत के लिए आसानी की जाए। उसी के ऊपर मेरी भी वीडियोस हैं, लेकिन मैं सिर्फ से आप यहाँ बात कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा हम्बल, बुर्दबारी, थोड़ा सा झुकाओ, आजिज़ी, ये सब कुछ भी सीखने के लिए ही जरूरी है। मैं आता हूँ, आज का टॉपिक हमारा है पेन का। पेन में भी हम एक आम दर्द आ गई हो किसी भी किस्म की है तो ये दर्द की दवाई ऐसे ट्रीट नहीं करते। पेन ट्रीटमेंट बाय सिम्टम्स पे करते हैं। अगर हम सिर्फ सर दर्द को ही ले लें, सर दर्द में हम जब पैथोलॉजिकल उसको समझेंगे, उसके कॉजेटिव फैक्टर समझेंगे, हम उसको मियास्मेटिक समझेंगे, हम उसको ड्रग पिक्चर के तौर पे समझेंगे, तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप बोले सर दर्द की दवाई क्या है, हमारे पास पैनाडोल डिस्प्रिन नहीं है। सर दर्द टाइप क्या है, किसी को आधे सर में दर्द है, किसी को पूरे सर में दर्द है, किसी को सिर्फ फोरहेड में पेन होती है, किसी की दर्द सिर्फ रात में है, किसी की दर्द सिर्फ सुबह। हम यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा, उसको समझेंगे इंशाल्लाह ताला। ये विद इन अ डे केस क्लियर होंगे, विद इन अ डे। जब आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आपका केस विद इन अ डे क्लियर होने लग जाएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लग जाएंगे। फिर ये दूसरे जो तरीका इलाज है ये भी आपको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। अभी माजरत के साथ अभी तो मामला ये है कि दूसरों ने हमें अप्रिशिएट क्या करना है, जो होम्योपैथी के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। हम उन्हीं के साथ कंधे के साथ कंधा नहीं मिलाते। अगर कोई डॉक्टर रवायती बातों से हटके कोई बात करता है कि ये है, ये दवाई में ये खासियत है, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, ये ऐसा है, हम उसे ब्लेम करने लग जाते हैं। तो जब हम आपस में ही गुडमिट होते रहेंगे तो बाहर वालों को इसको बहुत फायदा होगा, जो मैं चाहता हूं आइंदा आने वाले सालों में ना हो। कॉल्शिकम में मरीज, ऐसा मरीज जो आपको कहे कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह उठता हूं, मैं से पैर जमीन पे रखता ही हूं तो दर्द इतनी शदीद होती है कि जैसे पता नहीं नीचे पत्थर पड़े हुए और मेरे पैर पत्थरों पे आ रहे हैं, और जैसे ही को 8-10 कदम में चलता हूं तो दर्द आहिस्ता बेहतर हो जाती है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूं। इसमें जब हम पैथोलॉजिकल जाएंगे तो आप देखिएगा कि उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। जब हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट रिकमेंड करेंगे तो वो यूरिक एसिड उसका बड़ा होगा, और जब हम होमियो में उसकी ड्रग पिक्चर लेंगे तो वो काल्शियम है। अब यहाँ पे बात है यूरिक एसिड की, तो सिर्फ यूरिक एसिड की दवाई काल्शियम नहीं है। मैंने आपको सिर्फ अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हल्का डिफरेंशिएट करते जाना, आपकी मेडिसिन सिलेक्ट होती जाएगी। वो मेडिसिन आप तभी सिलेक्ट करते हैं या कर सकते हैं जब उन तमाम मेडिसिन का आपके पास मुताला हो, आप उसको समझते हो, आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ मुताला कर रहे हैं उसको। आप जैसे अब ये बात हुई, इसी तरह आप कुछ नोट्स तैयार करते जाएंगे, आपके जहन में आता जाएगा, अल्लाह ताला वुसअत फरमाता जाएगा। नमाज की पाबंदी और दुरूद शरीफ का जिक्र
ये आपके इल्म को नाफे इल्म में इजाफा करता है। इसी तरह आर्निका का मरीज अगर पेन में आता है तो उसके मरीज में एक चीज कॉमन होगी, वो कहेगा मैं दुखता हूं हर जगह से। जैसे किसी को कोई चोट लगी हो, हिट हुआ हो, उसमें कोई चीज लगी हो तो जैसे वो जगह दुखती है, तो उसकी पूरी बॉडी दुख, आप उसको टच नहीं हो रहे, वो दूर बैठा हुआ है, बल्कि आरामदेह गद्दा भी उसको जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे वो बड़ी हार्ड जगह में बैठा हुआ है। अगर कोई पेन ऐसी है जो आपकी पूरी बॉडी को छोड़ के सिर्फ एक खास हिस्से में ऐसे जैसे आपको फील होता है कि जैसे इसने मुझे ऐसे पकड़ लिया, शिकंजे वाली आपको फीलिंग है पेन, तो वो कैक्टस है। इसी तरह बिल्कुल थोड़े 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 फर्क से आप मेडिसिन को समझ सकेंगे, लेकिन समझ सभी सकेंगे जब आपको पता होगा कि इधर दिल है, इधर मैदा है, इधर तिली है, इधर जिगर है, इधर आंतें, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इधर लार्ज इंटेस्टाइन है। इन छोटी 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 चीजों को आपने समझते जाना है, ड्रग पिक्चर को क्लियर करते जाना है। इन सब चीजों के साथ साथ आपको मियाज़मेटिक ग्रिप होनी बहुत जरूरी है। फिर आपने ये भी देखना है कि कुछ पेशेंट जब आपके पास आएंगे इनहेरिटेड इश्यूज हैं तो उसको हमने कैसे डील करना है। बाज पेशेंट पेन की ऐसे कंप्लेन करेंगे कि वो जितना हिद्दत के पास रहते हैं वो ठीक है, जैसे ही वो ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ ठंड है वहां उनकी पेन बढ़ती है। तो इसमें दो फर्क कर लें, एक तो ये मैग्नीशिया फास्ट का भी खासा है कि वो हीट से सही रहता है, एक आर्सेनिक का भी है, तीसरा एक और इसमें है कि अगर तो आप सूरज में मतलब कि दिन में है और आपके जिस्म में कोई पेन नहीं है, यानी कि सूरज की हिद्दत है, और शाम होते ही आपको दर्द आ जाए तो ये सिफिलिनियम है। और फिर आपको दर्द कहीं पे भी है या आपकी इवन कोई भी अलामत है, वो फीवर है, पेन है, इवन कोई भी अलामत है जो आपको बाद अज नमाज मगरिब आए, वहां पे आपने सिफिलिनियम 1 mg की एक डोज लेनी है, या आपने करीबी प्रैक्टिशनर के पास चले जाएं, वो आपको कौन सी सजेस्ट करेंगे, उसमें इंशाल्लाह आपका केस क्लियर, बिल्कुल क्लियर। लेकिन समझना है, कमी ज्यादती को समझना है, पेन की जगह को समझना है, उसके कॉजेटिव फैक्टर को समझना है। आप, मुझे उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज कन्वे करने में कामयाब हुआ होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस और किस टॉपिक में मैं बनाऊं, आप मुझे वो मैसेज कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद है कि हर चीज को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन जरूर जिक्र करूंगा ताकि आप उस रास्ते पे चल पड़े और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह।